17 मजदूरों को निकाल लिया गया है अब तक। 15 मजदूरों को बाहर निकाला गया। प्रियंका 15। उन्होंने जो जानकारी दी है उनके मुताबिक 16 मजदूर अब तक बाहर आ गए। उनका कहना है कि मजदूरों को बाहर निकालने के बाद एक एम्बुलेंस जो बिल्कुल अंदर की तरफ लगाई गई है उसमें 4 मजदूरों को एक साथ बैठा के जो बाहर टेम्परेरी अस्पताल बनाया जा रहा है वहां तक लेकर आया जा रहा है। वहां पर प्राथमिक उनका उपचार हो रहा है। उसके बाद सिंगल एम्बुलेंसेज से ये तमाम लोग चिन्यालीस वार्ड के अस्पताल तक जाएंगे। और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं जनरल वीके सिंह, पुष्कर सिंह धामी, ये भी समझना होगा कि सरकार जिस तरह से मिशन मोड में थी, मतलब पूरी ताकत लगा दी गई थी, मिशन मोड में सरकार थी। पीएमओ की लगातार इस पूरे मामले पर नजर थी। प्रधानमंत्री खुद इस मामले में पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। लगातार उनकी तरफ से डायरेक्शंस आ रही थी। टीम मोदी ग्राउंड पर मौजूद थी। जनरल वीके सिंह से लेकर तमाम मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय के जो बड़े अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए थे। और प्रधानमंत्री की भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इस पूरे प्रकरण में थी। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जनरल वीके सिंह, पुष्कर सिंह धामी, और वो मजदूर की तस्वीर देखिए आप जो विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। और अच्छा, यहां से प्रियंका जो आप बता रही हैं अस्पताल 45 किलोमीटर दूर होगा, जो यहां से अस्पताल ले जाया जाएगा इनको। जी यहाँ से तकरीबन 45 किलोमीटर की इसकी दूरी है और पहाड़ी रास्ते के हिसाब से तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता है यहाँ से चिन्यालीसौड़ का, जिसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है। क्योंकि अब रात भी बहुत ज़्यादा हो गई और किसी भी तरीके के ट्रैफिक को व्यवधान के रूप में वहाँ स्वीकारा नहीं जा सकता, क्योंकि इन सभी को केवल प्राथमिक उपचार यहाँ पर दिया जा रहा है। फर्स्ट एड जिसे कहा जाता है, केवल BP या इस तरीके की चीज़ें जो आप बिल्कुल फर्स्ट लुक में जिसको आप जज कर सकते हैं। और मुख्य इलाज के लिए इनको वहीं पर लेकर जाना है, क्योंकि SOP भी ये कहती है कि सबसे पहले वो जो नज़दीकी अस्पताल है वहां पर जाएंगे। जो बड़ा अस्पताल है 41 बेड का वो पूरा अस्पताल तैयार किया गया है, वहां पर भी सीएम पुष्कर सिंह धामी निरीक्षण कर चुके हैं, उसकी पूरी व्यवस्था को देख चुके हैं। तो यहां से जब एम्बुलेंसेस निकलना शुरू होंगी तो वो एम्बुलेंसेस सीधा चिन्यालीसौड़ के लिए जाएंगी, जो 45 किलोमीटर और 1.5 घंटा, अगर इस जगह से बात करें तो 1.5 घंटा से दूर है। पर यह भी बताया गया है कि अगर किसी की तबीयत ज्यादा खराब लगती है तो वहां से एयरलिफ्ट करके उनको सीधा एम्स ऋषिकेश ले जाया जाएगा, जहां पर अस्पताल को भी अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। अमन, और सभी मजदूर सुरक्षित हैं, सभी मजदूर सुरक्षित है प्रियंका। अभी के हिसाब से देखा जाए तो मतलब 7:50 से 8 बीच आधे घंटे में 17 बाहर आ गए हैं। इस स्पीड से 9 बजे तक यह ऑपरेशन पूरा हो जाएगा संभवतः। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जिस स्पीड से ये निकल रहे हैं, क्योंकि एनडीआरएफ का कहना था कि 2.5 से 4 मिनट एक शख्स को निकालने में लगेगा, क्योंकि 57 मीटर से लंबी ये पूरी सुरंग है। ऐसे में ट्रॉली में बैठाकर उनको खींचना होगा रस्सियों से, तो स्पीड बहुत ज्यादा हमें भी लग रही है। हम भी 4 से 5 मिनट एक व्यक्ति पर मानकर चल रहे थे, लेकिन पिछले कुछ समय में हम देख रहे हैं लगातार जो नंबर्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। और परिवार वाले जो है वो अब यहाँ पर से दिखना बंद हो गए, क्योंकि अंदर की तरफ उन लोगों को कॉल किया जा रहा है एक एक करके परिवार वालों के हिसाब से। जैसे जैसे जो बाहर निकलता जा रहा है, प्रायोरिटी जो है वो रखी गई है कि जिनको स्वास्थ्य की पहले जरूरत हो उनको पहले बाहर किया जाए और सबसे पहले उनको थोड़ा रेस्ट कराया जाएगा। जो हम कह रहे हैं कि उनकी कंडीशन को स्टेबलाइज करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि हमें ये समझना होगा कि वो 17 दिन बाद एक टनल से बाहर आ रहे हैं, जहां पर उन्होंने रोशनी बाहर की नहीं देखी है। बल्ब की लाइट के भरोसे जो जहां पर थे, सुविधाएं उनको तमाम मिल रही थी, लेकिन अंदर और बाहर के एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा फर्क है। बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, अंदर टनल के अंदर उस हिसाब से गर्मी बनी हुई है। हालांकि उनको थर्मल कपड़े, बड़ी जैकेट्स, ये तमाम चीजें भी पहुंचाई गई हैं ताकि एकदम उनकी तबीयत बाहर आके खराब ना हो। लेकिन थोड़ा सा समय उनको स्टेबलाइज होने के लिए इसी अस्थायी अस्पताल में जो बनाया गया है अमन, वहां पर रोका जाएगा। जी, पूरी व्यवस्था वहां पर की गई है टनल के बाहर, वहीं पर एक अस्थायी अस्पताल बनाया गया है। 4 तस्वीरें से हम आपको दिखा रहे हैं। प्रियंका लगातार हमारे साथ मौजूद है। 4 कैमरे, कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3, कैमरा 4 आप देख रहे हैं। 4 अलग अलग तस्वीरें, एक तरफ लाइव तस्वीरें, एम्बुलेंस की तस्वीरें, वहां पर पुष्कर सिंह धामी मजदूरों से मिलते हुए, और यह तस्वीर सबसे महत्वपूर्ण है। इस तस्वीर का इंतजार पूरा देश कर रहा था। 140 करोड़ भारतीय, लगातार प्रार्थनाएं चल रही थी, आस्था पर भी भरोसा था, विज्ञान का भी कमाल था, और एंड में रैट होल माइनर्स ने जो कमाल किया, जिनसे अभी प्रियंका भी बात कर रही थी, रैट होल माइनर्स की भूमिका संभवतः प्रियंका सबसे महत्वपूर्ण रही। जो मशीन नहीं काम कर पाई उसको मतलब फिर मैनुअल ड्रिलिंग की गई, और मैनुअल जो रैट होल माइनर्स ने किया, उन्हीं की बदौलत संभवतः आज ये तस्वीर हम देख पा रहे हैं। प्रियंका,
जी बिल्कुल, क्योंकि अमन इसी जगह पर हमने लगातार देखा था कि ऑगर मशीन जो है वो कभी उसमें लोहे की छड़ फंस जा रही थी, कभी उसका हेड जो है वो अटक जा रहा था। ऐसे में जब ये फैसला लिया गया कि अब भारी भरकम ऑगर मशीनों से ऑगरिंग नहीं की जाएगी, तब सबके मन में संशय था कि मैनुअल ड्रिलिंग से ये काम कैसे होगा। और तब आते हैं रैट माइनर्स, जिनको कला है, जिनकी एक्सपर्टीज है इस तरीके की माइनिंग करने में। तो उन्होंने हमें समझाया कि वो अपना कुदाल, उनका जो फावड़ा है और जो तसरी है वो लेकर जाएंगे और फावड़े की मदद से मलबा निकालेंगे। सुनने में बहुत आसान लगता है, अब इसी सिचुएशन को अगर आप 800 mm डायामीटर के एक पाइप के अंदर इमेजिन कीजिए तो आपको समझ आएगा कि कितना मुश्किल ये काम है। उस पाइप में बैठा भी नहीं जा सकता है, आप केवल अपने घुटने और अपनी कोहनियों के बल पर लेटकर वहां पर काम करते हैं। और ऐसे रैट माइनर्स, ऐसे माइनर्स ने ये करके दिखाया। उनकी स्पीड के लिए भी अमन ये कहा जा रहा था कि एक अगर मशीन जो है 1 मीटर अगर 1 घंटे में करती है तो उनको 3 घंटे लगेंगे, लेकिन उनकी स्पीड ने भी हैरान किया। उनके लिए भी ये समय दिया गया था कि तकरीबन 26 घंटे लगेंगे, लेकिन उन्होंने उसके भी आधे टाइम में ही इस काम करके दिखाया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आखिरी के विजेता, आखिरी के जो हीरोज हैं वो रैट माइनर्स हैं, जिन्होंने बिना थके 24/7 माइनिंग की और जिसका नतीजा है कि पाइप पुश किया गया, ब्रेक थ्रू भी आगे पाइप पुश किया गया, एक सेफ पैसेज बनाया गया और अब मजदूरों के निकलने का सिलसिला जारी है। अमन बिल्कुल 17 दिन डटाला न्यूज़ 18 और 17 दिनों बाद जिंदगी मिली दोबारा। प्रशांत, हम आपको देख पा रहे हैं, आपके चेहरे पर भी मुस्कान है। आखिरकार वो घड़ी आई, हर कोई इंतजार कर रहा था। वहां पर हमने देखा आस्था का चमत्कार भी देखा। उन चीजों को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। यज्ञ, हवन, पूजन सब कुछ हुआ, विज्ञान के साथ साथ आस्था का भी चमत्कार। प्रशांत बिल्कुल, और ये सब कुछ हमारी नजरों के सामने हो रहा था टनल के बाहर। लेकिन ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर भी है। 7:50 पर पहले मजदूर को बाहर निकाला गया। एक एक करके महज आधे घंटे के भीतर 17 मजदूरों को निकाला जा चुका है। हालांकि वो अस्थायी अस्पताल में ही टनल के भीतर मौजूद हैं, लेकिन जिस तरह का हम अनुमान लगा रहे थे कि अगले 1 घंटे के भीतर इस रफ्तार से जिस तरह की व्यवस्था की गई है, तमाम मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। हालांकि टनल के भीतर ही एक बड़ी व्यवस्था की गई है, वहां पर उनका प्राथमिक उपचार हो रहा है और यहाँ फूलमाला पहनाकर पुष्कर सिंह धामी उनका स्वागत भी कर रहे हैं। और हमारे दूसरी तरफ से जो आवाजें लगातार आ रही है, जयकारे लगातार 24 मजदूरों को निकाला गया। प्रशांत, 24 मजदूरों को, बड़ी खबर है, आधे से ज्यादा मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। आधे से ज्यादा 41 मजदूर अंदर हैं। अभी जो जानकारी है 24 को निकाल लिया गया है। अब तक मजदूरों को लगातार बाहर निकालने का काम जारी है। 7:50 पर पहला मजदूर, 35 मिनट में 24। इस हिसाब से समझिए, जो उम्मीद कर रहे हैं प्रशांत, ये अगले 15-20 मिनट के अंदर अंदर ये ऑपरेशन संभवतः पूरा हो जाएगा। प्रशांत बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और यही अनुमान था जो हम लगातार भी कह रहे हैं कि 9 बजे के आसपास तक, यानी कि महज 1 घंटे प्रियंका के पास जा रहा हूं, उनके पास वहां पर कुछ लोग हैं, वहां पर संभवतः कुछ लोग हैं, परिवार है, नारेबाजी भी वहां पर हो रही है। क्या कह रहे हैं प्रियंका? आपके पीछे कुछ लोग हम देख पा रहे थे। प्रियंका, आपको दिखा रही हूं अमन, यहाँ पर सीधे जो लोग हैं सुपर एक्साइटेड है। मोदी धामी गंभीर है, देश की तकदीर है। मोदी धामी गंभीर है, देश की तकदीर है। मोदी धामी तकदीर है, मोदी नहीं देश की तकदीर है। मोदी धामी जिंदाबाद। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन की बात अमन हम लगातार करते आए हैं स्टेट और सेंटर के बीच का, आप मानिए कि चौथे दिन से पीएमओ ने इस पूरे घटनाक्रम को, अगर कहें कि इस पूरे ऑपरेशन को अपना मानकर चलाया तो कहना गलत नहीं होगा। पीएमओ से मंगेश घिल्डियाल जो डिप्यूटी सेक्रेटरी हैं, वो यहाँ पर कैंपिंग करते हुए नजर आए। यही उनको डिप्यूट किया गया था। कल हमने देखा था कि उनके पीके मिश्रा भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, जिन्होंने मजदूरों से भी बात की। पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे लगातार एक्टिव भूमिका में रहे और यही नारे जो सुनाई दे रहे हैं उसी का कारण है, क्योंकि लोगों का साफ तौर पर कहना था कि जो सीरियसनेस स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिखाई है, जिस तरीके से पीएम हर वक्त जानकारी ले रहे थे उत्तराखंड के इस टनल रेस्क्यू ऑपरेशन की, उनको भरोसा था कि कुछ ना कुछ जरूर होगा। और यही कारण है कि यहाँ इस तरीके के नारे भी सुनाई दे रहे हैं, जहां पर लोग सीएम के साथ साथ पीएम को धन्यवाद दे रहे हैं। अमन, बिल्कुल, प्रियंका लगातार जानकारी दे रही है। 8:27 हो रहे हैं। 24 मजदूरों को अब तक बाहर निकाला जा चुका है। 41 में से 24 मजदूर अब तक बाहर निकाले जा चुके हैं। वहां पर जो आप नारेबाजी सुन रहे हैं ना, वो कुछ लोगों को राजनीतिक लग सकते हैं, पुष्कर सिंह धामी, मोदी की नारेबाजी, लेकिन यकीन मानिए जिस युद्ध स्तर पर यह काम किया गया,
केंद्र और राज्य स्तर पर जिस तरह से पूरी ताकत लगा दी गई मजदूरों को बाहर निकालने के लिए, पीएमओ लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुआ था, प्रधानमंत्री लगातार अपडेट ले रहे थे इस पूरे मामले की। 17 दिनों बाद, 400 घंटे के ऑपरेशन के बाद आखिरकार वो मेहनत सफल रही। वैज्ञानिकों की मेहनत, रैट होल माइनस की, स्थानीय लोग, तमाम वो चीजें जिसकी बदौलत आज ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। प्रशांत 33 बार आ गए हैं, बड़ी खबर है। 33 मजदूर, अगले कुछ मिनटों का और इंतजार। बहुत बड़ी खबर, 33 मजदूरों को बाहर निकाला जा चुका है। मजदूरों को लगातार बाहर निकालने का काम जारी है। 7:50 पर यह शुरू हुआ, पहला मजदूर बाहर आया। अभी 8:28 हो रहे हैं।